अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 10th क्लास के सेकंड चैप्टर का 7वां और 8वां न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास 11.7 की जो स्टेटमेंट है और 11.8 दोनों की स्टेटमेंट मैंने वाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो 11.7 की स्टेटमेंट है, आ शिप सेंट आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड डिटेक्ट आफ्टर अ 3.42 सेकंड इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू अ सी वाटर इज अ 1531 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी बेड ऑफ द शिप। वो कहता है कि हमारे पास एक बहरी जहाज है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेज रहा है, किस में बेटा, समंदर की गहराई में। तो वो हमें 3.42 सेकंड में वापस मिलती है, यानी हमारे पास वापस आती है। तो उसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे पास पानी में, यानी जो हमारे पास स्पीड है वो अगर 1531 हो, तो आप ये बताएं कि हमारे पास समंदर की गहराई और जहाज के दरमियान, यानी जो बहरी जहाज है उसके दरमियान फासला कितना होगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 11.7। तो गिवन डेटा में हमारे पास कितनी चीजें आ गई हैं। एक तो बेटा आ गया हमारे पास टाइम 3.42 सेकेंड। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है बेटा, v जो है वो है 1531 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बेटा, अगर हमारे पास शिप यहाँ पे ठहरा हुआ है तो सी बेड यहाँ पे है, वेव्स गई, उसके बाद वापस भी आई। अब जाने और आने में जो टोटल टाइम, यानी यहां से लेकर यहां तक जो टोटल टाइम लग रहा है वो है 3.42, लेकिन हमने तो गहराई मालूम करनी है, यानी ये वेव्स टकराने के बाद दोबारा वापस आ गए हमारे पास 3.42 सेकेंड। तो यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, t इज इक्वल टू टी ओवर 2 कर देना है। तो 3.42 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.71 सेकेंड, यानी 1.71 जो है हमारे पास, यानी उसका हाफ यानी टाइम हो गया जहां पे वो जाकर जमीन, यानी जो हमारे पास समंदर की गहराई है उससे टकराता है। अब हमने मालूम क्या करनी है बेटा, हमने मालूम करना है फासला। तो s इज इक्वल टू वी टी। तो आपके पास v भी आ चुका है और t ये है आपके पास, v आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, v ये है। तो आप 1000 यानी 1531 मल्टीप्लाइड 171। तो यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 यानी 2618.01 मीटर। तो हम राउंड के हिसाब से, क्योंकि जीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2618 मीटर हमारे पास शिप और समंदर की गहराई का फासला होगा। ठीक है बेटा। हमारे पास 11.8 यानी सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन एयर कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ a temperature of 20 centigrade, what is the wavelength of the lowest sound can hear of about 20 hertz, assume the speed of sound in air 20 centigrade is 343 मीटर पर सेकंड। वो कहना चाहता है कि बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी, यानी बेटा जो इंसानी कान सुन सकता है वो हमारे पास होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। जो इंसानी कान सुन सकता है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इंसानी कान आसानी से सुन सकता है। तो वो कहता है जो बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 20,000 हर्ट्ज। और अगर हमारे पास यानी हवा का जो टेम्परेचर है, यानी उस जगह का जो हवा में टेम्परेचर है वो 20 सेंटीग्रेड पर हो, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अगर काबिल समात, दूसरी लाइन पे कह रहा है कि अगर हमारे पास काबिल समात, ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास काबिल समात फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारे पास 20 हर्ट्ज है, ये तो बुलंद तरीन होगी 20,000, तो हमारे पास जो काबिल समात है वो 20 हर्ट्ज। वो कहता है कि अगर हमारे पास काबिल समात फ्रीक्वेंसी हो, वो भी हवा में 20 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के साथ और स्पीड 343 हो, तो उसकी भी वेवलेंथ क्या होगी। अब हमने क्या करना है बेटा, बुलंद तरीन हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और हमारे पास काबिल समात फ्रीक्वेंसी भी है, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है और स्पीड भी दे दी है। साथ में हमने मालूम क्या चीज करनी है बेटा, दोनों वेवलेंथ मालूम। तो पहले हम आ जाते हैं, हम बुलंद को मालूम करेंगे, उसके बाद यानी बुलंद तरीन यानी हाईएस्ट जो है हम उसको मालूम करेंगे, उसके बाद हम किसको मालूम करेंगे बेटा, लोएस्ट को। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट में जो हमारे पास गिवन डेटा है तो वो हमारे पास है बेटा
F1 फ्रीक्वेंसी है बेटा कितनी हमारे पास 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास लैम्डा वन हमने क्या करना है मालूम, क्योंकि उसने कहा है कि 20,000 हर्ट्ज पर भी हमने लैम्डा मालूम करना है, तो उसके बाद कह रहा है कि F2 जो है हमारे पास वो है 20 हर्ट्ज। तो यहाँ पर भी हमने क्या मालूम करना है, लैम्डा टू मालूम करना है, तो भी उसने दे दिया है, वो हमारे पास है 343 मीटर पर सेकंड। अब पहले में कह रहा है कि आपने बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और दूसरे पर कह रहा है कि आपने काबिल समात मालूम करनी है। तो ए यहाँ पर लगा दिया, तो हम यहाँ पर लगाएंगे V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हम किसको मालूम करें बेटा, बुलंद तरीन को। किसको मालूम करें, यानी हाईएस्ट बुलंद तरीन को। तो V इज इक्वल टू F1 लैम्डा V1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया V बटे F1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ गया लैम्डा। तो आपने और कुछ नहीं करना, जस्ट इसमें कीमतें पुट कर देनी है। V आपके पास 343 बटे में आ गया आपके पास 20,000। जब बेटा आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01715 वेव लेंथ है, तो मीटर आ गया। तो आपने क्या करना है बेटा, अब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1.715 ज़रब 10 की पावर मैंने 2 कर देंगे, क्योंकि हमने कितने दर्जे, 2 दर्जे आगे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 10 की पावर को मैंने 2 कर दिया, तो यहाँ पर मीटर। तो इसी तरह से आपने बी जो उसको भी करना है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर दोबारा से आपने फार्मूला पुट करना है, बी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लेकिन आपने काबिल समात मालूम करनी है, v इज इक्वल टू एफ टू लैम्डा बी टू। तो आपको चाहिए लैम्डा टू की कीमत v बटे एफ टू कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास आ गया 343 बटे 20। तो यहाँ पर आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 17.15 मीटर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लैम्डा टू 5 है तो राउंड कर दें 17.2 मीटर। ये आपके पास बेटा क्या है, काबिल समात फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास बेटा क्या है, बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी, यानी हाईएस्ट वेवलेंथ है आपके पास, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वेवलेंथ आपके पास ये होगी बेटा। काबिल समात फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, 17.2 होगी, और उसकी हमारे पास होगी 1.715 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। ठीक है बेटा।